हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे हुई है सुबह का टाइम और मैं जल्दी उठ गई थी। ऑफ कोर्स बच्चों के डैडी बच्चे सब तैयार होके अभी नीचे उतरे हैं वन बाय वन। बच्चों के डैडी बोले तुम जब तक चाय चढ़ा रही हो, बच्चों को दूध दे रही हो, तब तक मैं अपना एक पेशेंट देख के आता हूँ। तो वो अभी गए हैं अपने एक विजिट पे गए हैं। उसके बाद मैं अभी फ़िलहाल बच्चों को तैयार करके नीचे उतरी हूँ और चाय बना रही हूँ, बच्चों का दूध रेडी कर रही हूँ और आप लोगों को गुड मॉर्निंग कह रही हूँ। सो देयर वी गो। बच्चों का दूध एक बार रेडी हो जाए, मुझे माइक्रोवेव क्लीनिंग करनी है, किचन अच्छे से साफ करना है, ऊपर की चादर बदलनी है। चादर तो मैंने पता है होली से पहले ही एक बार की बदल दी थी, लेकिन हुआ ये था कि वो चादर जो बदली थी ना, तो अभी भी धूल धूल सी ना ऐसी फीलिंग आ ही रही थी कि है ना एक बार की और चादर बदलनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया है ना कि हर 2-3 दिन में एक बार की चादर बदल ही रही हूँ, ऊपर की बेडशीट बदल ही रही हूँ। उससे क्या रहता है ना, एक फ्रेशनेस सी फीलिंग आती है। पूरे घर में ना पूरे टाइम मैं एयर प्यूरिफायर ही चला रही हूँ, उससे बहुत आसानी हो गई है। जितना भी घर में जो डस्ट थी ना वो कम हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि सैंड स्टॉर्म ही आ रखा है हमारे घर के अंदर। पूरे ऐसे सूंघते थे ना तो ऐसा लगता था सीमेंट ही सूंघ रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं तो कुछ सीमेंट ही सूंघ रहे हैं। बहुत बुरी तरीके से ना आपके सेंसेस भी ऐसे हो गए थे कि हर छोटी चीज में है ना ऐसे सीमेंट जैसी स्मेल आती थी। पर कोई बात नहीं, वो चला गया है टाइम। सीलिंग अच्छे से क्लीन हो गई है, एयर प्यूरिफायर लगा दिया है पूरे घर में, तो ये आसानी हो गई है। और जब मौसम अच्छा होता है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ का पैटियो डोर खोल दूँ, उधर आगे की खिड़की खोल दूँ, वेंटिलेशन अच्छा हो जाता है। सो बस छोटे छोटे से काम है, लगते छोटे छोटे हैं लेकिन है बहुत बड़े बड़े। ऑफ कोर्स वीडियो में तो पता नहीं पड़ता है, लेकिन जब करने जाते हैं और एक ही इंसान जब करने जाता है तब तो बहुत ही ज्यादा बर्डन सा लगता है कि ओ माय गॉड, किचन भी क्लीन करना है। अब किचन के अंदर कितनी सारी चीजें होती है, कैबिनेट्स होते हैं, बर्तन होते हैं, छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, मसाले होते हैं, कुछ खाली दिख गया तो वो भर दो, कुछ इन्वेंट्री होती है, दाल वगैरह होती है वो खराब हो जाती है, उसको फेंकना पड़ता है। तो बस ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी हो जाती है क्योंकि टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, दिमाग चलता है, हाथ चलते हैं, सब प्रैक्टिकली करते करते टाइम लग जाता है। तो मैंने यही सोचा है कि मैं हर छोटी चीजों को ना, हर अपने काम को ना स्प्लिट करूंगी। जैसे एक दिन माइक्रोवेव कर लूंगी, एक दिन यहाँ किचन काउंटर करूंगी, एक दिन कैबिनेट्स करूंगी, और जैसे जैसे करूंगी आप लोगों के साथ में शेयर करती जाऊंगी। तो इस तरीके से ऊपर जैसे मैंने लिनन क्लोजेट करा था, उसमें भी एक दिमाग लगाने वाली बात थी क्योंकि हर चादर फेंकने की नहीं होती, हर पिलो फेंकने का नहीं होता, हर टॉवल फेंकने का नहीं होता, बस वैसे ही। और दूध रेडी हो गया है, चलिए दूध रेडी हो गया है, बच्चों का दूध रेडी कर देती हूँ, शक्कर डाल के, बोर्नवीटा डाल के बच्चों को देती हूँ और हम लोगों की चाय चढ़ाती हूँ। चाय बनेगी तब तक बच्चों के डैडी आ जाएंगे, चाय पी लेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में थे सुबह के टाइम पे। आज उन्हें सुबह जल्दी जाना था क्योंकि अपॉइंटमेंट ही सुबह का मिला। तो इस तरीके से तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप जाके वो काम निपटा के आओ, जब तक मैं यहाँ पे बच्चों को भी तैयार कर लूँगी, खुद भी तैयार हो जाऊँगी, बच्चों का नाश्ता वगैरह सब तैयार हो जाएगा, अपनी चाय तैयार हो जाएगी बस। और रात को ना मशीन लगाना भूल गई थी क्योंकि इतने थके हुए थे यार, पूछो मत। जैसे TGIF होता है, कितनी खुशी होती है ना कि वीकेंड आ गया, वैसे ही मंडे जब आता है ना, गुड मंडे जो हो जाता है ना, हैप्पी मंडे वाला, वो इतना वीक का जो शुरुआत का दिन होता है ना, ओ माय गॉड पूछो मत यार, इतना थकावट वाला होता है ना, सीरियसली यार। चलिए बच्चों को दूध देती हूँ। आदि यहाँ पे दूध पी रहा है, राइट आदि? There we go. प्रिशा यहाँ पे दूध पी रही है, राइट प्रिशा? प्रिशा look it over here. बर्तन धुल चुके हैं। अब दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये डिश वॉशर में ना कितने प्यारे बर्तन धुलते हैं। ये देखिए, There we go. एकदम गर्मा गर्म हॉट स्टीम के साथ एकदम क्लीन से बर्तन है, चमकते हुए से। ये प्रिशा की बॉटल है, बॉटल भी धुल गई है। चलिए बच्चों की पानी की बॉटल भर दी है यहाँ पे वन बाय वन, प्रिशा की, आदि की, और यहाँ पे चाय चढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में बच्चों के डैडी आ जाएंगे
और जो सुबह की चाय होती है ना, जैसे कुछ लोगों को दिन भर चाय पीने की आदत होती है, हर 15 मिनट के बाद, खाने के बाद और सोने से पहले, हर एक की अपनी अपनी एक चॉइस होती है। और पता है क्या, ऐसा कहना बहुत आसान होता है कि चाय पचती नहीं है या चाय के इतने नुकसानदायक वो होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर मैं आपको बता दूं ये हर इंसान के ऊपर नहीं होता। हर किसी की बॉडी अलग होती है और हर एक की बॉडी पे अलग अलग असर होता है। कितने लोग होते हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं और चाय से ही उनकी बॉडी चल भी जाती है, लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर एक प्याली चाय भी अगर पिला दो ना तो वो एकदम जहर के जैसी हो जाती है। तो डिपेंड करता है, और आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, किसी को आप सलाह नहीं दे सकते हो कि भाई चाय इतनी मत पियो। और मैं आपको बता दूं हम लोगों को कैसे आदत है, सुबह की चाय तो चाहिए ही चाहिए, वो भी अदरक वाली। हमारे यहाँ 12 महीने अदरक वाली ही चाय पीते हैं हम दोनों। इनफैक्ट मैं बच्चों को भी अगर धीरे धीरे अगर करके जैसे ठंड के टाइम पे चाय पिलाती हूँ ना तो अदरक वाली ही प्रेफर करते हैं। कहीं बाहर जाते हैं तो अदरक वाली जिंजर टी ही पसंद करते हैं हम लोग। 12 महीने, चाहे ठंड का टाइम हो, चाहे गर्मी का, चाहे बारिश का, कैसा भी। तो सुबह की चाय एक तो चाहिए और शाम की चाय चाहिए। एक फ्रेशनेस फीलिंग आती है, वाकई में बहुत फर्क पड़ता है, किक स्टार्ट पड़ता है। जैसे अब आप चाय में इतना नुकसान ढूंढते हैं तो मैं आपको बता दूं 10 प्याली चाय इज इक्वल टू 1 कप ऑफ कॉफी होती है, लेकिन लोग कॉफी को ऐसे पीते हैं जैसे दिन भर का उनका ड्रिंक ही है, खाना ही है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं और उनकी बॉडी पे जो असर होना होता है तो होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उनकी बॉडी है, फिर भी लोग पीते हैं। तो जब कॉफी पीने वालों के ऊपर इतनी बंदिश नहीं है तो चाय पीने वालों पे क्यों? खैर एनीवेज, चलिए यहाँ पे चाय चढ़ चुकी है, चाय पी रही हूँ, चाय बना रही हूँ। चलिए Okay, say good morning everyone. Good morning, everyone. And today you have a spring picture day, right? Today Yep, I got on a beautiful dress. Prisha got a beautiful dress for her picture See day. that? आज प्रिशा के स्कूल में पिक्चर डे है, वो भी स्प्रिंग टाइम का, जैसे कि स्प्रिंग वेदर लग गया है संडे से, तो आज स्कूल में स्प्रिंग डे है, स्प्रिंग डे का पिक्चर डे है। तो प्रिशा को मैंने तैयार करा है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रिशा कितनी क्यूट लग रही है। प्रिशा इज सो हैप्पी। मैं जब बच्चों को उनके ही कमेंट्स बताती हूँ ना तो वो इतने खुश होते हैं, इतने मोटिवेट होते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही लाइफ में बहुत खुशियाँ देती हैं, दिन बना देती हैं, मोटिवेट करती हैं। तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। मुझे पहले के वीडियोस पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, वाओ, दिन बन जाता है सच्ची में, बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए हम लोग पहुंच गए हैं बस स्टॉप पे, रोड क्रॉस करके जा रहे हैं। लेकिन हो गई ये फिर से there we go। उधर से बस आने वाली है। चलिए जी, प्रिशा की बस गई है उधर, वो जा रही है। प्रिशा की बस गई है। यहाँ पे सूर्य देवता निकल रहे हैं, बहुत चमक रहे हैं, अभी से बिल्कुल ऊपर चढ़ गए हैं। मौसम बहुत अच्छा है, आज दोपहर में बहुत अच्छा हो जाएगा मौसम फिर से। और बच्चों के रेडी आ गए हैं घर पे, तो फिलहाल जा रही हूँ घर जाके अपना बचा हुआ नाश्ता करती हूँ। हाँ, बच्चों के डैडी के साथ, और फिर आदि को छोड़ने के लिए जाऊँगी, तब आप लोगों को फिर से कैचअप करती हूँ। अभी हो रहा है आदि को छोड़ने का टाइम। कम ऑन आदि, जा रही हूँ आदि को छोड़ने के लिए। आ गया चीका, क्लोज द डोर चीका। चले, there we go। आदि, look it over here, say good morning। Good morning. There we go। Here, there we go। आदि को उसका फ्रेंड मिल गया है। बॉयज लुक इट ओवर हियर, से हाय, गुड मॉर्निंग। दोनों बड़े खुश हैं।
बच्चों को बच्चों के फ्रेंड्स मिल जाते हैं ना, दे मोर देन हैप्पी हो जाते हैं, हैप्पी गो लकी टाइप। बाय। चलो, आदि को छोड़ दिया स्कूल में, दोनों बच्चे गए हैं स्कूल। अब मैं जा रही हूँ घर जाके अपने रूटीन्स वगैरह में रखती हूँ, थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है कल से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कैसे होती है। चलिए, अलार्म बहुत तेज बज रहा है क्योंकि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया। आ ही गया घर, चलिए पहुंचे एक बार। काम करते करते दिन कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं पड़ता है। एक बहुत ही पुरानी सी पिक्चर का आपको एक डायलॉग बताती हूँ। हो सकता है आप लोग ये डायलॉग सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत पुराना है, पर सत्य है। डाल ने पात से कहा, पात यानी कि पत्ता, डाली ने पात पत्ती, डाल ने पात से कहा सुन पत्ते मेरी बात, जग की यही रीत है एक आवत एक जात। यानी कि इस दुनिया में कोई भी चीज एक जैसी नहीं होती है। हर चीज जो आती है वो जाती है, और जो जाती है फिर कोई नई चीज आती है। तो इस दुनिया में रोटेशन चलता रहता है। ये दुनिया इसी तरीके से आगे बढ़ती है, मूव ऑन करती रहती है। सो ये प्यारा सा नोट है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। लाइफ टाइम नोट है, चाहे तो इसे मोटिवेशन समझें या फिर अपनी लाइफ में कुछ चीजें हैं उन्हें लेके बस बैठे रहिए और सोचते रहिए ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। और मोटिवेशन रखना है, जो हो गया सो हो गया, आगे इससे ज्यादा अच्छा होगा, बस ये सोच के आगे बढ़िए। हर दिन आपको कुछ नया दिखाता है, क्योंकि कोई भी एक दिन भी एक जैसा नहीं होता है। जिस दिन आप दुखी होते हैं तो आपको लगता है कि इस दुनिया में कुछ अच्छा है ही नहीं, सब कुछ आपको गंदा, धुंधला और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव दिखाई देता है। लेकिन क्या होता है कि उस चीज के भी कोई रीजन होता है, क्योंकि अगर आप खुशियों की कद्र नहीं करेंगे तो दुख दिखाई देने लगता है। लेकिन जिस दिन आप खुशियों की कद्र करने लग जाएंगे तो दुख भी छोटा नजर आएगा। ऐसा होता है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं बहुत समझदार हूं। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी की कुछ चीजें रिपीट होती हैं तो ऐसा लगता है कि ये सही कह रहा है या ये सही कह रही है। ऐसा होता है, हम सिर्फ एक दूसरे को रिमाइंड करवाते हैं। इस दुनिया में कोई भी अक्लमंद नहीं होता, और समझदारी की कोई मापदंड नहीं होता, कोई स्केल नहीं होता समझदारी का। इट जस्ट कि सब एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ हर दिन सिखाते रहते हैं एक दूसरे को। सो इसी प्यारे नोट के साथ अपना रूटीन करती जा रही हूँ। हाथ चलते जा रहे हैं, बच्चों के गैजेट्स लगा रही हूँ चार्जिंग पे, बर्तन रख दिए सिंक में, चादर ठीक कर दी है। बस बच्चों की डैडी अभी थोड़ी देर में आने ही वाले हैं कुछ काम से घर वापस, तो सफाई कर रही हूँ। काम करते जाना चाहिए, सिर्फ जबान चल रही है, हाथ भी चलते जा रहे हैं इधर। चलिए अब ऊपर चलते हैं, ऊपर का बेडरूम साफ करते हैं। आज तो चादर भी बदलनी है। पहले की जो चादर थी वो हर 5 दिन में मैं अभी बदल रही हूँ। चलिए, यहाँ का भी काम हो गया है, टेबल भी साफ कर दी है। अब जाती हूँ ऊपर।
टाइम हो गया आदि को पिक करने का। फिलहाल निकली हूँ बच्चों को पिक करने के लिए 1 by 1। पहले आदि को पिक करूँगी, हार्डली कुछ 5 या 10 मिनट होंगे, प्रिशा का आने का टाइम हो जाएगा, फिर शाम के काम में लगना है। दिन तो बहुत जल्दी बीत जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। घर के काम ख़त्म नहीं होते। बाहर का मौसम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बाहर का मौसम ना बादल छाए हुए हैं, ग्रे ग्रे हो गया है। कल परसों बारिश दिखा रहा है, 2 दिन ठंडा हो गया है। ऐसा ही होता है, ज़रा सी गर्मी होती है, हल्की सी जैकेट क्या उतार के घूमना शुरू कर दो, ठंडा लग जाता है। कल ऐसा ही हुआ मेरे साथ। गर्मी बहुत थी, मैंने सोचा चलो 1-2 घंटे के लिए जैकेट के बिना ही बच्चों को पिक करने चली जाती हूँ। इतनी ठंडक हो गई, इतना ठंडा लग गया, सर चढ़ गया, हेडेक हो गया। शाम होते होते नाक बंद हो गई। गरम चाय पी, हल्दी पी, तब जाके थोड़ा सा आराम मिला। और आज तो हवा ही चल रही है, ठंडी हवा। मैंने इसीलिए जैकेट ही पहन लिया। मैंने कहा भैया कौन ले रिस्क, भैया तबीयत बहुत जल्दी ख़राब होती है मौसम के चक्कर में। ऊपर नीचे मौसम क्या बदलते हैं, तबीयत ही ऊपर नीचे हो जाती है भाई ना रे। इसलिए जैकेट पहन के जा रही हूँ। मैंने ना अभी हाल पता है वो जो शो है ना आश्रम, बॉबी देओल वाला, उसका सीज़न 1 और सीज़न 2 देख के ख़त्म करा है। बच्चों के डैडी ने एक ही देखा था और दूसरे सीज़न के शायद 1 या 2 एपिसोड्स देखे होंगे। उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था, मुझे देखना था वो पूरा। मैंने पूरा देख लिया, अब 3rd सीज़न का वेट कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे तो रियलिटी है उसमें, जो बॉबी देओल ने करा है वो पूरी कहानी बहुत बड़ी रियलिटी है। अक्षय कुमार की ओ माय गॉड भी ऐसी ही आई थी, आमिर खान की पीके भी ऐसी ही आई थी। अंधविश्वास, भगवान के अलावा इस दुनिया में जो इंसानी रूपी होते हैं सब अंधविश्वास। आंखें खोलो बाहर, आंखें खोलो गाइस, आंखें खोलो। रियलिटी पे बिलीव करो, रियलिटी। 3rd सीज़न भी आएगा तो वो भी देखूंगी मैं। चलिए आ गया स्कूल, बात करते करते पिक करती हूँ। चलिए जी, प्रिशा को लाने का टाइम हो गया। प्रिशा की भी बस आ गई है, उसे पिक करके जाते हैं हम लोग पार्क में। आदि अभी वहीं खेल रहा है अपने फ्रेंड के साथ। ये रहा पीछे पार्क, ये जो पार्क है वो, और प्रिशा की बस भी आ गई है इधर। चलिए उसे पिक कर लेती हूँ। So alrighty guys, अभी हुआ ये कि मैं बच्चों को पार्क में खिला रही थी तो बच्चों के डैडी का कॉल आया था। उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाना था, तो उन्होंने हम लोगों से पूछा कि तुम लोग चल रहे हो क्या, तो हम लोग चले गए थे। एक्चुअली पार्क में जब लेके गई थी ना, उसके बाद मेरी एक फ्रेंड मिल गई थी, तो हम लोग उससे बात करने लग गए थे, तो टाइम वहीं पे लग गया। फिर उसके बाद बच्चों के डैडी का घर आने का टाइम हुआ, तो बच्चों के डैडी के साथ बाहर जाना पड़ा। सो फिलहाल अभी हम ऑन द वे ही हैं। अभी जब थोड़ी देर में घर पहुंचेंगे तब मैं आप लोगों को वापस से कैचअप करती हूँ। अभी जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे कैमरा नहीं उठा सकती हूँ, इसीलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़े से ब्रेक के बाद। और बाहर का मौसम मैं आप लोगों को बता दूं कि बाहर हो रही है झमाझम, पानी गिर रहा है, मतलब बूंदें आनी शुरू हो गई हैं, बारिश होने वाली है। सो ऑलराइटी।
चलिए जी, हम लोग घर आ गए थे। थोड़ा लेट तो हुआ था आने के लिए, पर आ गए क्योंकि बीच में बहुत ट्रैफिक था। जो जरूरी काम था वो भी हो गया। तो अभी घर आए हैं, बच्चों का स्नैक टाइमिंग चल रहा है। साथ में बच्चों को चिक-फि-ला खाना था तो चिक-फि-ला लेते हुए आए हैं। अभी फिलहाल मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। बहुत लेट हो गई हूँ, खाना बनाना है मुझे। तो ऐसे ही होता है, कहीं बाहर जाते हैं ना तो लेट ही हो जाते हैं। तो फिलहाल अभी मैं खाना बना रही हूँ और उसके बाद मैं फिर वापस से आप लोगों को कैचअप करती हूँ। चलिए पहले फटाफट से खाना बना लेती हूँ। तैयारी तो करूँ, एटलीस्ट टाइम तो लगेगा।